फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में बीए द्वितीय वर्ष पर्यटन का समाजशास्त्र के अंतर्गत पर्यटन एक सामाजिक क्रिया, इस पर चर्चा करूंगा। यूँ तो सामान्यतः पर्यटन को आर्थिक क्रिया माना गया है और इसके आर्थिक प्रभावों पर ही विशेष बल दिया गया है। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें तो आर्थिक क्रिया के साथ साथ सामाजिक क्रिया पहले, इसे सामाजिक क्रिया पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब से 1970 से पर्यटन का समाजशास्त्रियों ने अध्ययन करना प्रारंभ किया है तो इसे आर्थिक क्रिया से ज़्यादा सामाजिक क्रिया माना जा रहा है। सुनीता चोपड़ा कहते हैं, इसके सामाजिकरण के पक्ष को जानना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि पर्यटन का सामाजिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और इसकी सदैव उपेक्षा रही है। लेकिन पिछले 30-40 सालों से इस पे ज़्यादा काम किया जा रहा है, क्योंकि जब भी एक पर्यटक अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचता है, जहाँ के लिए पर्यटन करने के लिए निकला है, उसका उस पर सामाजिक प्रभाव पड़ता है और वो वहाँ के उसका प्रभाव उस समाज पे पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे पर्यटक जब किसी पर्यटन स्थल पे आते हैं, उनकी आकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं, उनके मनोभावों के वहाँ के लोग जानते हैं और फिर उसकी पूर्ति करते हैं। इसका उदाहरण देता हूँ, जैसे साउथ इंडियन अगर नॉर्थ इंडिया में आते हैं, उत्तर भारत में आते हैं, तो आप देखिए वहाँ के लोगों का खान पान क्या है। वो सामान्यतः इडली, डोसा, सांभर, चावल खाते हैं। तो आज उत्तर भारत के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, आगरा हो, दिल्ली हो, शिमला हो, मसूरी हो, नैनीताल के माऊ, यहाँ आपको साउथ इंडियन डिशें बहुत मिलती हैं। तो ये वहाँ के लोगों ने देखा कि साउथ इंडिया के लोग जब आते हैं तो उनसे वो प्रभावित हुए कि उनका खान पान कैसा है, तो वो सीखते हैं। इसी तरह से नॉर्थ इंडिया के लोग जब साउथ में जाते हैं तो वहाँ पूड़ी सब्जी मिलेगी, छोले भटूरे मिलेंगे। गुजरात के लोगों के लिए वहाँ पे खमन ढोकला मिलेगा, फाफड़ा मिलेगा। ये स्थानीयता के आधार पे, तो इसीलिए आप देखिए इसका सामाजिक पक्ष बहुत है। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ इसको आर्थिक क्रियाओं के आधार पे देखा गया। ऐसा नहीं है कि डोसा इडली अगर नॉर्थ इंडिया में बिक रहा है, साउथ इंडिया में अगर मैं पूड़ी सब्जी छोले भटूरे बिक रहे हैं, तो वो सिर्फ पैसा कमाने नहीं, पैसा कमाने के साथ साथ वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है। आर्थिक क्रियाएं तो उनको वहाँ मिली, जो देंगे वहाँ पे जो आदमी जाएगा अपनी भूख मिटाने के लिए, जो मिलेगा दाल चावल सांभर बड़ा आपको मिलेगा, डोसा इडली, वही खाएगा। लेकिन नॉर्थ इंडियंस की या दूसरे स्टेट्स के लोगों की जो भोजनचर्या है, उसको अगर वहाँ मिल जाता है तो वो डोसा इडली के पहले आपके छोले भटूरे, पोहा, ये खाना पसंद करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि कभी ध्यान ही नहीं दिया कि लोगों के मिलने, उनकी क्रियाएं देखने समझने, उनकी परंपराओं रूढ़ियों से परिचित होने, उनकी आस्था विश्वास, उनके खान पान रहन सहन पहनावे पे कभी ध्यान नहीं दिया। और वास्तव में विकासशील देश पर्यटकों को इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि उनका समाज उनके अनुकरण के कारण और विकसित हो सके। तो हर देश ये चाहता है कि जब पर्यटन होता है तो उनके यहाँ की परंपराएं, उनके यहाँ के रीति रिवाज, उनके खान पान, उनके यहाँ की बोली कुछ लोग सीख के जाए। इसलिए पर्यटन जो है समाज को बहुत प्रभावित करता है, पर्यटन का समाज पे बहुत प्रभाव पड़ता है। पर्यटन एक सामाजिक क्रिया है, इसकी आर्थिक, भौतिक और सामाजिक क्रियाएं समन्वित हैं और इनके अंतर का हमें देखना जरूरी है। यह देखा जाता है कि पर्यटन जहाँ जाता है, पर्यटक एक जहाँ जाता है, टूरिस्टर जहाँ जाते हैं, वहाँ के समाज की सामान्य स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। भारत में आने वाले देसी विदेशी पर्यटक जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, देखिए वहाँ के वेशभूषा, खान पान, सामाजिक क्रियाओं में घुल मिल जाते हैं। अगर एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहता है, कोई 10 दिन 5 दिन, तो आप देखिए उसका रहन सहन वैसा, वहाँ की बोली भी बोलने लगता है। बोल चाल में वो चर्चा करता है चाय वाले से, गुमटी वाले से, तो स्थानीय शब्दों की शब्दावली का प्रयोग करने लगता है। आपने देखा होगा कई जगह जाते हैं, दार्जिलिंग है, कुल्लू मनाली है, या उदयपुर है, जयपुर है, यहाँ राजे महाराजे स्थानीय वेशभूषा में लोग वहाँ फोटो खिंचवाते हैं। वो वहीं के संस्कृति के अनुरूप बनना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं उत्तर उत्तर भारत का हूँ या राजस्थानी हूँ, राष्ट्रीय लुक में हूँ। तो ये उनके उस तरीके काम करते हैं, उनके देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, उनके चरण करते हैं। कई विदेशी जब भारत आते हैं तो वो यहाँ पे भारत की पद्धति में इतने रम सम जाते हैं कि वो यहीं पे विवाह रचा लेते हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में खजुराहो में तो अधिकतर
कई विदेशी लड़कियों ने यहाँ पे आके जो रिक्शे वाले थे या स्थानीय लोकल गाइड्स थे, उनसे शादी कर ली और खजुराहो में आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। बीच बीच में इंग्लैंड भी जाते हैं, जापान भी जाते हैं, लेकिन उनके साथ शादी ब्याह करके जीवन यापन कर रहे हैं। तो देखिए, वो भारतीय संस्कृति, भारतीय मान्यताओं की संतुष्टि का अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा पर्यटन का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। फिल्म इंडस्ट्रीज के जो एक्टर्स हैं, वो आर्थिक चमक दमक में तो जीते हैं, लेकिन शूटिंग करने के लिए जिस स्थान में जाते हैं, अगर वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ के लोगों के खान पान, वहाँ के स्वाद भी लेते हैं, उनके साथ घुल मिल के बात करते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऊटी में तो आप जाइए, अक्सर फिल्म स्टार वहाँ शूटिंग करने के साथ साथ वहाँ लोकल स्ट्रीट में घूमते हुए मिल जाएंगे। शिमला में यही हाल है, घूमते हुए मिल जाएंगे। अनुपम खेर तो शिमला में जब चाहे तब जाते रहते हैं अपने स्थानीय क्षेत्र में और लोगों से मिलते हैं, पूना में मिलते हैं। बॉम्बे के फिनिक्स सिटी मॉल में तो बहुत से सेलिब्रिटी इसलिए आते हैं कि वो वहाँ जाते हैं, देखते हैं जनता के बीच में क्या है। तो बाहर, क्योंकि फिनिक्स मॉल में बाहर के लोग खूब आते हैं, स्थानीय तो जाते हैं, लेकिन बॉम्बे सिटी जो भी जाता है, फिनिक्स सिटी मॉल में सब लोग घूमने जाते हैं। तो अब देखिए, वहाँ फिल्म स्टार जाते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं में तो दो चीजें, क्रेता और विक्रेता, इनकी उपस्थिति आवश्यक होती है। लेकिन पर्यटन बाजार में अगर सामाजिक दृष्टि देखें, तो यहाँ पे व्यक्ति जो भी रहता है, वो बिना कुछ खरीदी के हुए संपदा का आनंद लेता है और शारीरिक रूप में एक संपन्न समाज यहाँ पे आता है। और वो विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक अवस्थाएं, जितनी भी कल्चरल सिचुएशन है, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसके साथ अपने आप को जोड़ लेता है और सांस्कृतिक स्थिति को आधुनिकीकरण के द्वार में ले जाने का प्रयास करता है। संस्कृति का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है और पूरा पाश्चात्य विश्व भी स्वीकार करने लगा कि संस्कृति का प्रभाव बहुत जरूरी है। पर्यटन में समाज को छोड़कर पर्यटक दूसरे समाज में जाता है। आज मैं जबलपुर से अगर जाता हूँ, नॉर्थ इंडिया जाता हूँ या साउथ इंडिया जाता हूँ, वेस्ट इंडिया जाता हूँ या ईस्ट इंडिया जाता हूँ, तो मैं दूसरे समाज में चला जाऊँगा। वहाँ के दोनों समाजों को आकलन करता हूँ। हम कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि इन दोनों के बीच में सामाजिक मान्यताओं का लेन देन होता है। सामाजिक मान्यताएं हमारे हस्तांतरित होती हैं। एक स्थान से नए स्थान के सामाजिक मूल और सामाजिक सामुदायिक जो कम्युनिटी लाइफ है, उसका परीक्षण किया जाता है। समाज के अवधारणात्मक मूल्यों को जानना ही सामाजिक परीक्षण है, सोशल टेस्टिंग है। हम किसी स्थान विशेष के जो सोशल वैल्यूज हैं, कंसेप्टल कंसेप्टेड वैल्यूज हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं, वो सोशल टेस्टिंग कहलाता है। पर्यटक अपने वर्ग और संबंधी से मिलने की लग छोड़कर घर से छोड़ के आता है। घर से हमारे रिश्तेदार परिचितों को छोड़ के हम 5 दिन 10 दिन के लिए दूसरे स्थान पे जाते हैं, वहाँ के लोगों के साथ आत्मसात कर लेते हैं। ये एक सोशल राइट है, सामाजिक अधिकार है, जिसे व्यक्ति को समाज ने प्रदान किया है। व्यक्ति ने नहीं दिया, समाज ने व्यक्ति को प्रदान किया है एक सामाजिक अधिकार कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान में जाके वहाँ पे बिना जान पहचान के, वहाँ रिश्तेदारी के, वहाँ पे आप बिना किसी प्रकार की नातेदारी के साथ वहाँ के लोगों के साथ आत्मसात होइए, उनके साथ घुलिए मिलिए, उनके साथ उठिए बैठिए। और प्रचलित व्यवस्था में व्यवसाय, परिवार, सामाजिक मूल्यों, समाज के आध्यात्मिक स्वरूप, सामाजिक राजनीतिक उत्तरदायित्व को वहन कीजिए। समय सीमा के भीतर भौतिक कार्यों से पारिवारिक दायित्व घटता है। तो बाय बेसन कहते हैं कि सामाजिक और नरविज्ञानी दृष्टि, इसके अध्ययन का अभी तक अभाव रहा। कभी तक पर्यटन को हमने सोशलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू से नहीं देखा। उसके पीछे वो 6 कारण बताते हैं। कहते हैं, पहला, अभी तक उच्च वर्गीय समाज के संबंध में इसका आकलन होता था। जो हाई सोसाइटी थी वही पर्यटन करती थी, वही पर्यटक थे, इसलिए वो आकलन करते थे। दूसरा, जो भी सामाजिक अध्ययन पर्यटन के विषय में किए गए हैं, वो प्रथमतः एक पक्षी ना होकर सुनी सुनाई बातें या द्वितीय पक्षी आधार पे किया गया था। जिसने जैसा देखा उस आधार पे कर दिया जाता है। वो ग्राउंड रियलिटी नहीं थी, फील्ड स्टडी नहीं थी। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और स्थानीय विकासात्मक योजनाएं प्राय उनके अध्ययन में सम्मिलित नहीं की जाती। ग्रामीण क्षेत्र क्या चाहते हैं, उनका क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, इसको विकास योजनाओं को इसमें शामिल नहीं किया। चौथा, पर्यटन के विकास की क्रिया का आकलन आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में के रूप में किया गया या आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक दृष्टि से हमने पर्यटन का आकलन, यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, आकलन करा ही नहीं। पांचवा है पर्यटन के परिणामों को पहचानने, पर्यटन के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको पहचानने में सांस्कृतिक और सामाजिक पक्षों की सदैव हमने अनदेखी की है और नीतियां बना देते हैं हम।
पर्यटन नीति बना देते हैं, लेकिन उसमें समाज शास्त्रियों को नहीं जोड़ा जाता, समाज शास्त्र के विद्यार्थियों को नहीं जोड़ा जाता, समाज शास्त्र के शिक्षकों को नहीं जोड़ा जाता, उनसे राय नहीं ली जाती और सामाजिक नीति बना देते हैं। छठवां है पाश्चात्य विश्व के जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके प्रौद्योगिकी और संस्थाओं, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके जो इंस्टीट्यूशन है, उनको ध्यान में रख के हमने पर्यटन को निर्धारित किया है। इसका समाज की अनदेखी करके पर्यटन के बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल स्वरूप को हमने छोड़ दिया। इसलिए आप देखिए कि पर्यटन का जितना विकास होना था उतना नहीं हो पाया। पर्यटन के जो सामाजिक आयाम थे उन पक्षों की अनदेखी के कारण पर्यटन नहीं हुआ। लेकिन पर्यटन वास्तव में एक शुद्ध सामाजिक क्रिया है, सोशल प्रोसेस है। मैक्स वेबर कहते हैं ना, प्रत्येक क्रिया की बराबर और उसके अनुरूप प्रतिक्रिया होती है। मैक्स वेबर ने कहा ना, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की क्रिया बताई, तार्किक है, मूलनात्मक है और व्यवहारात्मक। ये 3 क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं बताई कि समाज की क्रियाएं एक दूसरे के संपर्क में आने से होती है, किसी से प्रभावित होकर होती है। तो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में हम सभी ने पढ़ा है। अगर आप देखेंगे पर्यटन स्थल में जब एक टूरिस्ट जाता है, पर्यटक जब एक पर्यटन स्थल में जाता है, तो वो वहाँ की जिस संस्कृति को, वहाँ के सामाजिक मूल्यों को, वो सामाजिक संबंधों को आत्मसात करता है। वहाँ पे उसके क्रियाकलाप जो होते हैं, पर्यटक के क्रियाकलापों के अनुरूप ही पर्यटन क्षेत्र में क्रियाएं होती हैं। बहुत से आपने देखा होगा पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों के अनुरूप ही उनके रहने के लिए मकान, आवास की व्यवस्था की जाती है। जैसे साउथ में आप जाते हैं तो साउथ में नॉर्थ इंडियन स्टाइल्स के मकान बनेंगे, और इसी तरह से नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन स्टाइल्स के मकान बनेंगे। उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनके आचार विचार भी उस क्षेत्र में आत्मसात कर लिए जाते हैं। तो यह है पर्यटन का सामाजिक क्रिया। हमको पर्यटन को एक सामाजिक क्रिया के रूप में देखना पड़ेगा। जब तक पर्यटन को सामाजिक क्रिया के रूप में हम नहीं देखेंगे, पर्यटन एक इंडस्ट्री के रूप में, इंडस्ट्री है, विकसित तो हो रही है, करोड़ों अरबों का उसका टर्नओवर हो रहा है, लेकिन उसके सामाजिक पक्ष ना होने के कारण उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। आपको ये लेक्चर कैसे लगा, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।